बिकाऊ भक्ति वह कहलाती है कि जो कहते हैं भैया हम तो इतने रुपए लेंगे, 1-4 रुपए लेंगे, जब आपकी कथा करेंगे, करवाना हो सो करवा, और नहीं तो हमें तो और मिल जाए। तो कहते हैं इस वेद को आप कितने में बेचोगे? लाखों करोड़ों में भी नहीं बेच पाओगे, क्योंकि ये वेद बिकता कभी नहीं है। वेद नहीं बिकता है, ये तो हम अपनी कीमत लगाते हैं, ये तो हम खुद अपने आप को बेचते हैं। इसलिए कभी भी वेद को बेचना नहीं चाहिए। लेकिन क्या किया जाए, क्योंकि ये शराब है, दक्ष प्रजापति जी की शराब है, उसी को सभी भोग रहे हैं। इसलिए लेकिन जितना हो सके उतना ऐसा करो ताकि आपको ये वेद बेचना ना पड़े। इसलिए कहते हैं कि हर सुमरन ऐसा करो। ये तो हो गई बिकाऊ भक्ति, और टिकाऊ भक्ति वह कहलाती है कि हम आपसे बातें भी करते रहे और भगवान का भजन भी करते रहे, और किसी को ये भी पता ना चले कि हम भगवान का भजन कर रहे हैं या आपसे बात कर रहे हैं। ये कहलाती है टिकाऊ भक्ति। यह भक्ति कुछ दिन टिकती है। कैसे? कि हर सुमरन ऐसा करो जान सके ना कोई, किसी को पता ना चले। जैसी मेहंदी पात में रही रंग लोलो। जैसे अगर हम मेहंदी लगाते हैं तो मेहंदी का पता नहीं चलता है रच रही है या नहीं, जब हम उसे छुटाएंगे तभी पता चलेगा कि रच रही है। इसीलिए भगवान का भजन ऐसा करो ताकि किसी को पता ना चले। कहते हैं जैसे प्रिया पीहर बसे और सुनत रहे प्रियमा है, और ऐसी भक्ति जगत में प्रभु को भूले का। जैसे स्त्री अपने मायके में रहती है और उसे सूरत अपने ससुराल की रहती है कि क्या पता सास ससुर ने पति ने भोजन किया है कि नहीं। जो भी ऐसी भक्ति करता है वह भक्ति भगवान को जगत में संसार में भूलती नहीं। जैसे प्रिया पीहर बसे और सुरत रहे प्रिय माए, और ऐसी भक्ति जगत में प्रभु को भूले नहीं। और भगवान से इतना मांगो कि प्रभु आपका दिया सब है मेरे पास, लेकिन बस इतना दीजिए, कितना कि साईं इतना दीजिए जावे कुटुंब समा है और मैं भी भूखा ना रहूं और संत ना भूखा। हे प्रभु सिर्फ इतना ही दीजिए ताकि मैं भी भूखा ना रहूं और जो मेरे यहाँ अतिथि आ रहे हैं वो भी भूखे ना जाए। लेकिन आजकल कलयुग के मनुष्य मांगते क्या है कि साईं इतना दीजिए जामे बैंक भर जाए और मैं भी भूखा ना रहूं और कोठरी भी खाली ना जाए। हे प्रभु इतना दीजिए कि मैं भी भूखा ना रहूं और मेरा बैंक भी भर जाए और मेरे जो खाली घर पड़े हैं वो भी भर जाए। कहते हैं मंगल भवन अमंगल हारी, और पीने हो तो चलो कलारी। आजकल यही होता है, भगवान का भजन कोई नहीं करता है। सुबह से किसी के भैया जी के घर पहुंचे, कब भैया जी कहाँ है, कहाँ डले होंगे कहीं दारू के अड्डे पर। ऐसा होता है। इसलिए ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये राक्षसों के कार्य होते हैं। मदिरापान कौन करता है? राक्षस। इसलिए आप भक्त बनो भगवान के। जो भी भगवान का भक्त बनेगा, जो भी भगवान का भजन करेगा, वह कभी भी इस कार्य की ओर जाएगा नहीं। इसलिए भगवान से सिर्फ इतना ही मांगिए कि प्रभु, और मांगिए भी किससे? 2 भुजा वाले से नहीं, क्योंकि 2 भुजा वाला देगा क्या? अगर आज देगा तो कल ब्याज सहित ले भी लेगा। इसलिए 2 भुजा वाले से कभी भी मत मांगना। अगर मांगना है प्यारे तो भगवान से 4 भुजा वाले से मांगो, क्योंकि भगवान कहता है कोई मेरी तरफ एक कदम बढ़ के आगे तो आए तो मैं उसके आगे 100 कदम बढ़ाऊंगा, लेकिन कोई मेरे पास चलकर तो आए। इसलिए अगर प्यारे मांगना है तो मनुष्य से मत मांगो, 2 भुजा वालों से मत मांगो। मांगना है तो 4 भुजा वाले से मांगो, तो वह हमें कुछ देगा। कहाँ है? जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब लेता है तो चमड़ी उधेड़ के ले लेता है। इसलिए मांगना है तो जिंदगी में सिर्फ भगवान से ही मांगो, जो हमें कुछ देगा।
इस दो भुजा वाले क्या देंगे? कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि इन्हें स्वयं उस मायापति ने, उस लक्ष्मीपति ने दिया है। कहा ये तो सिर्फ मनुष्य कहलाते हैं, और वह कौन कहलाता है? का जिसका नाम ही लक्ष्मीपति हो, तो बताइए फिर उसके पास किस चीज की कमी है? उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। इसलिए अगर मांगना है तो ऊपर वाले से, जो हमें कुछ दे सकता है। और